नमस्कार। सभी सम्मानित किसान भाइयों, अचानक अभी लाइव आ रहा हूं। अभी कई लोग बैठे हैं और बैठे थे, चर्चा यही कि 500 रुपये की यूरिया लेके आ रहे हैं, 1800 की DAP लेके आ रहे हैं। उस पर भी गारंटी नहीं कि असली है कि नकली। अपना धान 1600 में गांव में बेच रहे हैं। किस्मत फूट गई किसानों की। किसान जाए तो कहाँ जाए। 500 में यूरिया बिक रही हो। यूरिया बिकी है अभी 1 महीने 1.5 महीने पहले तक 1200 रुपये बोरी तक ब्लैक में, 1100 रुपये 800 रुपये बोरी। इस समय 500 रुपये बोरी बिक रही है ब्लैक में। तो 500 में यूरिया बिक रही, 1800 में डाई। जिम्मेदार सब सूर भये हैं। अब तनिको न दिखाई, आंखें मूंदी है इनकी। जब वोट मांगे का हुई तब ही हैं, बीच में ना ही हैं। कोई पार्टी के नेता हुए, सत्ता पक्ष के विपक्ष के, चाहे गांव के लड़के जो रील डालत हैं वो हुए, मतलब वो कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन फेसबुक सोशल मीडिया पे लिख सकते हैं, लेकिन न लिखी हैं। नेतन के साथ बिताए पल लिखी हैं। ठीक है। 1600 में धान बेचकर घर में बैठा किसान बैठ घर में रो रहा किसान। और अब इसी को अपना महान कहा गया है देश। सारी जितनी समितियां हैं धान खरीद की, कहाँ चली गई? किस धरती में समा गई? जहन्नुम में चली गई। कहीं धान नहीं खरीदा जा रहा है। पर साल इसी समय 2200 रुपये कुंटल मोटा धान बिक रहा था। एक तो यूरिया नहीं मिली, DAP नहीं मिली, और भयंकर सूखा, और उस पर किसी तरह कुंटल 2-3 कुंटल बीघे जो धान हुआ है किसी तरह किसान का, लागत तमाम लग गई और धान 1600 रुपये कुंटल बिक रहा है। नेता फोटो खिंचाने में मस्त है, मीटिंग करने में व्यस्त है, माला पहनने में व्यस्त है, और कार्यकर्ता जी हुजूरी करने में व्यस्त है। भाई कार्यकर्ता तो ये गांव के सब हैं। वो तो सवाल कर सकते हैं कि नेताजी, सांसद महोदय, विधायक जी, चाहे पक्ष के विधायक हों चाहे विपक्ष के विधायक हों, सबसे सवाल करना चाहिए। सारी पार्टियों के नेताओं को ये बात उठानी चाहिए। सब गांव से जुड़े हैं, कहीं डाउनलोड नहीं किए गए हैं नेता, विधायक, मंत्री या कार्यकर्ता। सब यही गांव से जुड़े लोग हैं। कम से कम ये तो सवाल करना चाहिए कि यूरिया 500 में क्यों बिक रही है, 1800 में DAP क्यों बिक रही है, साधन सहकारी समितियों पे, सरकारी या प्राइवेट दुकानों पे खाद क्यों नहीं है, धान क्यों 1600 में बिक रहा है। किसान तो मिट रहा है। किस धरती में समा जाए किसान? आत्महत्या कर ले या सल्फास खा ले किसान? क्या करे किसान? जब MSP की गारंटी का कानून आ गया, मोदी जी ले आए, तो सारी प्राइवेट कंपनियां जितनी थी सब पूरी लॉबी, जिनकी रोजी रोटी चलती थी, ये बीच का जो मार्जिन खा रहे हैं, सब विरोध बिल्कुल जाम कर दिए। क्या करें? मोदी जी ने वापस ले लिया। जाओ। तो ये जो बीच का है, जो अभी 1600 में ले रहे हैं, यही जब 1600 में 1700 में लेंगे, यही धान वो डंप करके फिर 2200, 2300, 2400, 2500, 2600 में उनका रेट आएगा, तब बेचेंगे। तब रेट आ जाएगा। जब रेट तब आएगा जब किसान घर से सब जा चुका होगा। जब किसान के घर में आलू होगा तो 200-250 रुपए का 50 किलो बोरी कट्टा बिकेगा, 300 रुपए किलो। और जब किसान के हाथ चला जाएगा तब वो मार्केट में आपको 30 रुपए, 40 रुपए, 35 रुपए किलो मिलेगा। धान आपके यहाँ है तो 1600 में बेचो। अगर चला जाए, खरीदना है, तो आपको मोटा चावल 35 रुपए, 30 रुपए किलो मिलेगा।
आखिर ये नेता जितने सोशल मीडिया पे गांव से लेके शहर तक जितने भी गांव के जुड़े लोग हैं सब सोशल मीडिया पर तमाम पोस्ट डालते हैं, तो ये क्यों नहीं डालते हैं कि 1600 में धान बिक रहा है, यूरिया नहीं है, डीएपी नहीं है, पेट्रोल पंप पे घटतौली हो रही है। भाई सारी ठेकेदारी मोदी जी की, योगी जी की थोड़े है। जब लोग चिल्लाएंगे, हल्ला मचाएंगे, बात शासन तक जाएगी, तब उस पर एक्शन होगा। भाई योगी जी तो ईमानदार हैं 100%, उसमें कोई दो राय नहीं, 1 करोड़%। लेकिन उनके जितने मंत्री विधायक हैं 90% चोर हैं, बेईमान हैं, मक्कार हैं, दलाल हैं, भ्रष्ट हैं, महाभ्रष्ट हैं। सारी पार्टियों के नेता जो भी होते हैं भ्रष्ट होते हैं, मक्कार होते हैं। तो योगी जी की भी पार्टी के 90% नेता भ्रष्ट और मक्कार हैं। अब योगी जी एक भगवान विष्णु हैं, तो कहां कहां देखें, क्या क्या करें। उस जगह आप भी बैठे होते तो आपको भी दिक्कत होती, वही स्थिति होती जिससे योगी जी जूझ रहे हैं। उस पर भी टांग खिंचाई चालू है। विपक्ष विरोध करेगा तो कहीं दीपक न जलाओ, फिजूल खर्ची है, राम मंदिर पे खर्चा हो रहा है, दीपक जल करोड़ों खर्चा हो रहा है। लेकिन उन्हीं लोगों को जब हज हाउस बनता है तब नहीं दिखता है, जब हज सब्सिडी दी जाती है तब नहीं दिखता है, और बाउंड्री वाल कब्रिस्तान की बनती है तब नहीं दिखता है, सैफई में रंडियां नाचती हैं तब नहीं दिखता है। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा यह है कि किसान रो रहा है। ये नहीं कि इसी सरकार में स्थिति ये स्थिति है, यही स्थिति मुलायम सिंह की गवर्नमेंट जब 90 में थी तब भी यही स्थिति थी, मायावती जी की गवर्नमेंट थी तब भी यही स्थिति कमोबेश थी। आज भी वही स्थिति है कि पिछले साल 2200 में धान बिक रहा था मोटा, आज 1600 में बिक रहा है, इसलिए कि किसान कुछ करना नहीं चाहता। चलो होगा, वो संतोष कर लेता है। यही कर्मचारियों का होता है तो 1-2 लाख रोड पे उतर के उनके धरने बैठ जाते हैं, तो उनका टीए अलाउंस और जो है वेतन सब बढ़ता है। सारे लोग मजा कर रहे हैं, केवल किसान रो रहा है। यही स्थिति रही तो आज के जो स्थिति चल रही है, जिस तरह से औद्योगिकरण हो रहा है, जिस तरह से फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं, हवाई अड्डा, रनवे सब बन रहे हैं, आप देखिएगा 25 साल बाद मात्र 20% खेती बचेगी किसानी लायक। सारा सब कंक्रीट के जंगल खड़े हो चुके होंगे जमीनों पे, मात्र 20% लोग खेत बचेंगे देश में, मात्र 20%, मात्र अगले 25 साल बाद केवल 20% किसान बचेगा खेती करने लायक, बाकी कोई खेती होती नहीं करेगा। जमीनें नहीं बचेगी, खेती कहां करेगा। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि कम से कम सोशल मीडिया आप लोग चलाते हैं, गांव में हैं, किसी भी पार्टी से जुड़े हों, तो कम से कम ये तो पोस्ट डालें कि पेट्रोल पंप पे घटतौली हो रही है, डीजल कम नापा जा रहा है, पेट्रोल कम नापा जा रहा है, दिन की डकैती हो रही है, 1600 रुपए में धान खरीदा जा रहा है, डीएपी नहीं मिल रही है, यूरिया नहीं मिल रही है। हम किसानों की आवश्यकता है। पार्टी कोई हो, पार्टी गई भाड़ में, पहले आप किसान हैं। जब खेत में पैदा होगा, जिंदा रहेंगे, तब पार्टी का झंडा उठाएंगे, और जब जिंदा नहीं रहेंगे तो झंडा क्या खाक उठाएंगे। कोई पार्टी आपको खाना देने नहीं आएगी कि कोई पार्टी खाना दे रही है, मेहनत आप ही को करनी है। धान आप ही को बोना है, आलू आप ही को बोना है, गन्ना आप ही को बोना है, गेहूं आप ही को बोना है। हम तभी जिंदाबाद करेंगे, या हम तभी गाड़ी में डीजल पेट्रोल पड़ेगा पेट्रोल, या हम तभी जो है मोबाइल में रिचार्ज कराएंगे जब हमारा धान पैदा करेंगे, गेहूं पैदा करेंगे और ठीक ठाक रेट में बिकेगा। चारों तरफ सब कुएं में भांग पड़ी है। तो आप लोग सभी जितने भी हमको सुन रहे हैं या सुने, तो कम से कम आप लोग गांव से जुड़े हैं, तो कम से कम ये मुद्दा अपने सोशल मीडिया पे जरूर उठाएं। कोई विधायक सांसद नाराज हो जाएगा, कोई आपको खर्चा देता है क्या, कोई आपकी रोजी रोटी चलाता है क्या, किसी के आप पिछवाड़े बसे हैं क्या, किसी के आप गुलाम हैं क्या।
कोई पार्टी हो पक्ष विपक्ष, पार्टी से कोई लेना देना नहीं, पार्टी बाद में आती है। पहले आप किसान हैं, जब पैदा करेंगे, जिंदा रहेंगे, तब वोट देने जाएंगे। और जब सल्फास खा लेना पड़ेगा, फांसी लगा लेना पड़ेगा, आत्मदाह कर लेना पड़ेगा, तब वोट देने कहां जाएंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि कम से कम यूरिया नहीं मिल रही, डीएपी नहीं मिल रही, पेट्रोल पंप पे घटतौली हो रही, 1600 में धान बिक रहा, तो कम से कम इस मुद्दे को तो सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग लिख ही सकते हैं। इतना लिखने में आपको दिक्कत है? और उसके बाद विधायक सांसद जब वोट मांगने आएंगे तब जूता लेके पूछिएगा कि जब डीएपी नहीं मिल रही थी, यूरिया नहीं मिल रही थी, 1600 में हम धान बेच रहे थे, तब तुम कहां थे? किसी भी पार्टी का नेता हो, किसी भी पार्टी का विधायक हो। बस इन्हीं शब्दों के साथ जय किसान, जय जवान, जय हिंद।